दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज संबंध बनाना शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज करने से कमजोरी आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं इससे शरीर मजबूत होता है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही सही होता है। लेकिन सच क्या है? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं तो हो सकता है कि आप बिना जाने अपनी सेहत के साथ गलती कर रहे हों। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विषय की एक ऐसी सच्चाई है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं जान पाते। तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर काव्या और आप देख रहे हैं डॉक्टर काव्या हेल्थ। आज पिछले कई सालों से मैं लोगों को सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक कर रही हूँ। मेरा मकसद है कि जो सवाल लोग शर्म की वजह से डॉक्टर से नहीं पूछ पाते, उनके सही और साइंटिफिक जवाब आपको आसान भाषा में मिल सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से हेल्दी रिलेशन के लिए सही फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? रोज, हफ्ते में 2-3 बार या कभी कभी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके जवाब पढ़ती हूँ। अब समझते हैं असली सच्चाई। जब दो लोग आपसी सहमति से इंटीमेट होते हैं तो शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। ये पार्टनर्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। इसके अलावा एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं और शरीर में खुशी का एहसास बढ़ाते हैं। साथ ही डोपामाइन आपके मूड को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। यानी सही तरीके से और सही समय पर बनाया गया संबंध सिर्फ आनंद ही नहीं देता, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो कपल्स हफ्ते में 2 से 3 बार इंटीमेट होते हैं, उनके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम की एंटीबॉडी का स्तर ज़्यादा पाया गया। इसका मतलब है कि शरीर की इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ संबंध बनाना तभी सही है जब आपका शरीर और मन दोनों उसके लिए तैयार हों। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बीमार हैं या शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो जबरदस्ती करना सही नहीं है। कई पुरुषों को यह भी चिंता रहती है कि रोज संबंध बनाने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। सच ये है कि अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहा है तो डॉक्टर आम तौर पर एक दिन छोड़कर संबंध बनाने की सलाह देते हैं, ताकि स्पर्म की क्वालिटी बेहतर रहे। लेकिन अगर फैमिली प्लानिंग नहीं चल रही है तो रोज संबंध बनाने से कोई स्थायी नुकसान नहीं होता, क्योंकि शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है। अब आती है वो बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई बार समस्या फ्रीक्वेंसी में नहीं, बल्कि तरीके में होती है। बहुत से लोग जल्दबाजी में सीधे मुख्य क्रिया की तरफ बढ़ जाते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल सही इंटीमेसी की शुरुआत फोरप्ले से होती है। जब पार्टनर को समय दिया जाता है, प्यार से टच किया जाता है, बात की जाती है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से रिलैक्स और तैयार होता है। इससे अनुभव ज्यादा आरामदायक और संतोषजनक बनता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ज्यादातर महिलाओं के लिए संतुष्टि केवल पेनिट्रेशन से नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की स्टिमुलेशन से आती है। इसलिए पार्टनर्स के बीच बातचीत और समझ बहुत जरूरी होती है। याद रखिए, रिश्तों में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी सही तरीके से, आराम से और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए समय बिताते हैं, तो वो रोज़ की जल्दबाजी से कहीं बेहतर हो सकता है। साथ ही हाइजीन का ध्यान रखें, ज़रूरत हो तो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी बात, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और